दुनिया को अगर देखा जाए तो यह बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुनिया को अगर सोचा जाए तो यह बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। हर खूबसूरती के पीछे कुछ ना कुछ गंदगी छुपी हुई है। स्वार्थ, लालच, धोखा वगैरह वगैरह। कभी कभी लगता है ये दुनिया एक बहुत बड़ी जेल है, जहाँ हम ना हमारी इच्छा से आते हैं और ना जाते। हमसे पूछे बिना ही हमें इस जेल में डाल दिया गया है, बिना हमारा अपराध बताए। लेकिन आज मैं इस जेल को तोड़कर निकल जाऊंगा। आज मैं अपनी लाइफ के स्क्रिप्ट का दी एंड लिखने वाला हूँ। बहुत रंगीन दुनिया है। बहुत रंगीन दुनिया है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से भर गया पर मन निकलने की जरूरत है, निकलने की जरूरत है। ओ हेलो। यहाँ क्या कर रहे हो? उड़ना सीख रहा हूँ। एक पे रेलिंग पे देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मर रहा हूँ। कमिटिंग सुसाइड। नहीं, रुको। प्लीज़ मत रोको मुझे। तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या क्या हुआ। अरे मरने से नहीं रोक रही हूँ, शौक से मरो, लेकिन यहाँ से नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं कूदूंगी। तुम भी मरने आई हो? चलो अच्छा है, मुझे वैसे भी अकेले डर लग रहा था। चलो चलो, साथ कूदेंगे। अरे हट, क्या साथ कूदेंगे? जान जा रही लेकिन ठरक नहीं जा रही। सॉरी। फॉरवर्ड। चलो, अब मेरा नशा उतरने से पहले तुम यहाँ से उतरो। मरने से पहले पीकर आई हो? तो क्या मरने के बाद पीती? हिम्मत चाहिए थी कूदने के लिए, इसलिए एक बियर मार ली। चलो अब जाओ, मुझे मरना है। तो मुझे ही मरना है। हाँ तो कहीं और जाके मरो, मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ और यहीं से कूदूंगी। तो मैं भी इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, 903। हाँ तो अपनी बालकनी से कूद जाओ। तुम कूद जाओ अपनी बालकनी से। फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ मैं, वहाँ से कूदने से जान नहीं निकलेगी, आ करके आवाज निकलेगी और ज्यादा से ज्यादा 2-3 फ्रैक्चर निकलेंगे बस, इसलिए मैं यहीं से कूदूंगी। तो मैं कौन सा नीचे आके प्लॉट बुक कर लूंगा, मेरे कूदने के बाद तुम कूद जाना। छी, तुम नीचे गिर के अपने खून से सब कुछ गंदा कर दोगे, मैं नहीं कूदूंगी ऐसी गंदगी में। अरे तो जाओ दीदी जाओ, पहले तुम छलांग लगा लो, मैं तुम्हारे बाद कूद जाऊंगा। नहीं, तुम मेरे बाद भी यहाँ से नहीं कूदोगे, वरना लोगों को लगेगा कि हमारा आपस में चक्कर चल रहा था और इसी चक्कर में हमने साथ में जान दे दी। बेकार का स्कैंडल बनेगा। यार बिल्कुल ही पागल हो क्या? और अगर तुम्हारे मरने के बाद ऐसा होता भी है तो उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे पापा को तो पड़ेगा, लोग उनसे तरह तरह की बातें पूछेंगे। अच्छा, और तुम्हारे मरने के बाद उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा? तब लोग तरह तरह की बातें नहीं पूछेंगे? वैसे क्यों मरना चाहती हो? सुनाने बैठूंगी तो यमराज के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट टल जाएगा। बहुत लंबी कहानी है। तो मुझे कौन सा मरने के बाद ऑफिस जाना है? ज़िंदगी में अगर मरने के अलावा और कुछ काम ना हो तो मौत तलक, फुर्सत ही फुर्सत है। बताओ अपनी परेशानी, थोड़ा लेट मर जाएंगे।
अब बताओ, क्यों मरना चाहती हो? तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है तुम अपने माँ पापा को बहुत प्यार करती हो। पापा को, माँ को नहीं। माँ तो ए, मदर। सॉरी। पागल है क्या? माँ को ही माँ की गाली दे रही है। माँ नहीं वो मेरी। मेरी माँ तो कोरोना की पहली लहर में ही बह गई थी। तब मैं 16 की थी। पिछले साल दादी के प्रेशर में आके पापा ने दूसरी शादी कर ली। तो दूसरी माँ अच्छी नहीं है? चुड़ैलें अच्छी होती है क्या? अब दादी भी निकल ली हैं और पापा भी ऑफिस चले जाते हैं। रह जाती हूँ मैं अकेली उसके साथ। कॉलेज नहीं जाती? 50 की है वो। अरे तुम्हारा पूछ रहा हूँ, तुम कॉलेज नहीं जाती? नहीं, मेरा पीजी हो गया है। जॉब ढूंढ रही हूँ पर वो भी मिल नहीं रही है, इसलिए तो उसके साथ रहना पड़ रहा है। तो वो तुम्हें मारती पीटती है? हाथ ना तोड़ दूँ मैं उसके, लेकिन कहीं भी आऊँ जाऊँ तो 50 सवाल करती है, हर बात में रोक टोक। कभी कभी तो मेरी माँ के गहने और साड़ियाँ पहन लेती है और और उनके कमरे में भी सोती है बिच, मेरे पापा के साथ। और ये तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ये है तुम्हारी परेशानी जिसकी तुम अपनी जान देने जा रही थी? तुम्हें हंसी आ रही है? सॉरी, लेकिन मैं तुम पर नहीं, तुम्हारी परेशानी फंस रहा हूँ। इतनी सी बात के लिए कौन जान देता है? तुम्हें ये इतनी सी बात लगती है? और नहीं तो क्या। देखो, कल जो चौकी तुम्हारी माँ की थी आज उनकी है। अब इस चीज़ को तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हारे पापा ने तो पूरे रीति रिवाजों के साथ उनसे शादी की है ना। सही कहा। पापा को शादी से पहले सोचना चाहिए था। सोचा ही होगा, ये सोचा होगा कि जब दादी चली जाएंगी तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, और जब वो अकेले रह जाएंगे तो उनके दुख सुख में उनका साथ कौन देगा? जो इंसान अकेला होता है ना, ये दुनिया जाने अनजाने उससे दूरी बनाकर उसे और भी अकेला कर देती है। एग्री। लेकिन वो जो हर बात में मुझे रोकती टोकती है, उसका क्या? अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो भी यही करती ना। मुझे तो लगता है तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है, और तुम हो ये ऐसा होने नहीं दे रही हो। हाँ, क्योंकि मुझे उसमें अपनी माँ नहीं दिखती। हर चीज़ अपने आप नहीं दिखती इस दुनिया में, कुछ चीज़ों को कोशिश करके देखना पड़ता है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। आंसू बहाने हैं, कभी फिर मुस्कुराना है। हमारा जो भी नगमा है, हमें वो गुनगुनाना है, हमें वो गुनगुनाना। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? रुद्र। और तुम्हारा? सानवी। हाँ। सुनते भी कम हो क्या? सानवी। क्या हुआ, नाम पसंद नहीं आया? सॉरी, अब बदल नहीं सकती। मेरी गर्लफ्रेंड का भी नाम यही था। मतलब मर गई और इसीलिए तुम भी अपनी जान दे रहे हो? मर जाती तो इतनी तकलीफ नहीं होती, मगर वो जिंदा है और किसी और को डेट कर रही है। हाँ, तो तुम्हारे लिए तो मर ही गई ना। और अगर मरे हुओं के लिए मरा जाता तो इस दुनिया में शायद कोई भी जिंदा नहीं बचता। तुम उसे जान कहते होगे ना, पर वो तुम्हारी जान नहीं थी। तुम्हारी जान तो ये है जो तुम देने जा रहे थे, पर जान देने से बेहतर है उसे जाने दो। तो मैं आज तक शायद किसी से प्यार हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? 8-10 बार हुआ है। 8-10 बार? मेरे ग्लैमर के हिसाब से कम है ना? आई नो। हिलारियस। व्हाट हिलेरियस? इतनी सी बात पे तुम्हारा जान देना हिलेरियस है? प्रेजेंट में कोई नहीं है बॉयफ्रेंड? अब कोई नहीं है, और वो सारे लड़के भी जिंदा हैं, मर नहीं गए मेरे लिए। वैसे तुम्हारी वाली सानवी किसी और को डेट क्यों करने लगी?
डिस्टेंस रिलेशनशिप। मैंने कंपनी स्विच की थी, 1 साल के लिए सिंगापुर चला गया। वापस आया तो पता चला हो सकता है तुम्हारे जाने के बाद वो अकेला महसूस कर रही हो। अकेला महसूस कर रही थी तो किसी और से चक्कर चला लेगी। हाँ तो अभी मेरे पापा के अकेलेपन की तो साइड ले रहे थे, अपनी गर्लफ्रेंड का अकेलापन दिखाई नहीं देता। फ़र्क है, मैं तुम्हारी माँ की तरह कोरोना के पहले रे बहन ही गया था, वापस आता ही और आया भी ना। इतना तो वेट करना था उसे। मेरा दिल तो कभी किसी लड़की पे नहीं आया, मैं तो उसके लिए ऑनेस्ट था। हाँ, देखी मैंने तुम्हारी ऑनेस्टी, अभी जब मेरा दुपट्टा सरका था। यार वो तो नेचुरल था। तो डिस्टेंस रिलेशनशिप में किसी और से प्यार होना भी नेचुरल है। और क्या तुमने सिंगापुर में किसी को डेट नहीं किया? मैंने नेवर। तो पेड सर्विसेज ली होंगी। अरे मुझे वहाँ टाइम ही नहीं मिलता था। हाँ, मिलता तो ले लेते ना। पता नहीं, मे बी। एग्जैक्टली दुनिया में 90% लोग तो इसीलिए ईमानदार हैं, क्योंकि उन्हें कभी बेईमानी का मौका ही नहीं मिला। ये रास्ता लाख मुश्किल है, क्यों पर घबरा के मुड़ जाए, परों को छोड़कर पंछी कहाँ और क्यों उड़ जाए, कहाँ और क्यों उड़ जाए। बहुत रंगीन दुनिया है, बहुत ही खूबसूरत है। तो अब मरना है या नहीं? मौत के पास चलकर देखते, फिर सोचेंगे। क्या करें? कूद जाएं? कूद तो सकते हैं, पर कुछ सोच रहा हूँ। ज़्यादा सोचने से फैसले बदल जाते हैं। हो सकता है बदले हुए फैसले ज़्यादा सही हो। आज जब हमने एक दूसरे को अपनी परेशानियाँ बताई तो हमें एक दूसरे की परेशानी छोटी लगी। इसका मतलब अगर मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी आंखें मिली होती तो हम यहाँ मरने नहीं आते। शायद दुख सुख का छोटा बड़ा होना हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है। सही कहा। अगर आज हम यहाँ से कूद गए तो नीचे गिरते ही लाश में बदल जाएंगे, फिर दुख के साथ साथ सारे सुख भी यहीं छूट जाएंगे। हाँ, तुम्हारी सौतेली माँ के साथ साथ तुम्हारे प्यारे पापा भी यहीं रह जाएंगे, तुम्हारी यादों के साथ। वही, एक दुख को ख़त्म करने के लिए हज़ारों सुख खत्म कर देना तो घाटे का सौदा होगा, नहीं? हमारा दुख हमारी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। उस एक हिस्से के कारण पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देना समझदारी नहीं होगी। ऊंचाई देखो, बेचारा छोटा सा दुख इतनी बड़ी मौत तो डिजर्व नहीं करता यार। तुम्हारा आने से पहले जब मैं इस ऊंचाई से नीचे देख रहा था तो मुझे हर चीज़ छोटी दिखाई दे रही थी सिवाय मेरे दुख के। पर अब तुमसे बात करने के बाद मेरी सोच को भी एक नई ऊंचाई मिल गई है।
और अब इस ऊंचाई से नीचे देख रहा हूँ तो दुख छोटा और ज़िंदगी बड़ी दिखाई दे रही है। तो फिर ऊपर की बजाय नीचे चले? हाँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं, सीढ़ियों से। बहुत रंगीन दुनिया है, बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ से जाना तय है तो क्या जल्दी की जरूरत